जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इंफिनिटी में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा और जो मॉडुलस होगा, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज और मॉडुलस का प्रॉपर्टीज आज हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो आप ये समझिए, इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी, कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे सो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी टेकन एज x प्लस आई वाई, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए x प्लस आई वाई, और बाय डेफिनेशन z कॉन्जुगेट जो होता है हमारा x माइनस आई वाई होता है, ठीक है। इस दोनों चीज को हम लोग यूज करेंगे, और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई स्क्वायर होता है वो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये भी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करने वाले हैं। ये हो गया कॉन्जुगेट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज क्या कहता है? चार प्रॉपर्टीज बेसिकली है, जोड़, घटाव, गुना, भाग। अगर कोई पहला है जोड़, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इस दोनों को एक साथ जोड़ के पहले जोड़ेंगे और फिर कंजुगेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आएगा अलग अलग कंजुगेट लगा के जोड़ सकते हैं। इन जनरल भी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले क्या करना है? जोड़ना है, फिर कंजुगेट लगाना है। वो जो रिजल्ट होगा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट प्लस, पहले आप यहां पे क्या निकाला? पहले कॉन्जुगेट दोनों को निकाला, तब जोड़ना है। मतलब Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये पहला प्रॉपर्टी है, सभी का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ये जोड़ हो गया। घटाव में क्या करेंगे? अगर Z1 माइनस Z2 घटा लेते हैं, पहले Z1 में से Z2 को पहले घटाएंगे, इसके बाद कॉन्जुगेट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्जुगेट लगाते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा, चाहे पहले आप कॉन्जुगेट लगा लीजिए Z1 का और इसमें से Z2 के कॉन्जुगेट को घटा लेंगे, तो ये रिजल्ट सेम होगा। तो ये जोड़ का हो गया, ये घटाव का हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज है गुना का, ठीक है। गुना का क्या हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए और इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लगाएं, तो जो रिजल्ट आएगा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं और उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। जोड़, घटाव, गुना, भाग। चौथा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगा? डिवीजन में, कि अगर एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, डिवीजन हम लोगों ने किया था बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस क्लास में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, लेक्चर अगर आपको लग रहा है कि आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट को पूरा देखें, कंटेंट को पूरा देखेंगे तो आपको एकदम सटीक नॉलेज मिलेगा, सटीक कॉन्सेप्ट मिलेगा। शॉर्ट लेक्चर जो यूट्यूब पे आता है वो आपका आईआईटी के लिए नहीं होता, बस व्यूज बढ़ाने के लिए होता है। आप ऐसे समझिए कि शॉर्ट लेक्चर एक दो टॉपिक से आपका कुछ नहीं होने वाला जेई के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप सीरियसली जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लेते हो, आपको फुल टू कॉन्सेप्ट चाहिए और पूरा का पूरा बंडल में चाहिए, तो वीडियो यहाँ 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो नहीं बनता, यहाँ 20 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूं, जिससे कि पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। बाद में हम लोग आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जो भी टेक्स्ट में क्वेश्चन है ये सब करेंगे, तो बहुत ही लंबा ये चैप्टर होने वाला है। साथ में अभी हमारा पैरेलल में क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। एसएलओनी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वहां से भी हम लोग आईआईटी जेई का, मतलब हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो है बहुत ऊपर रखा है। लेवल जो है यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वो क्लास 12th का 11th का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करते हैं, जिससे कि हमें आईआईटी जेई के प्रिपरेशन में फायदा पहुंचे। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, मैं ये कह रहा था कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिवीजन देखा था, किस तरह से डिवीजन जो है इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ही प्यारा तरीका से। तो आप प्लीज लेक्चर को जरूर देखिए, प्रीवियस क्लास वाले लेक्चर को भी, और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 और इसको अगर Z2 से हम लोग डिवाइड करें
और इसके बाद डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लगाएं, तब जो प्रॉपर्टीज यहां पे आएगा कि पहले अगर हम Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं Z2 के कॉन्जुगेट से, दोनों प्रॉपर्टीज दोनों ये चीज सेम होगा। अब इसी को आप अगर एक्सटेंड करेंगे तो हमारा दो चार प्रॉपर्टीज और भी आ जाएगा। अच्छा, यहां पे जब ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो ध्यान में रखना है कि ये जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 कैन नॉट बी जीरो। Z2 जीरो कॉम्प्लेक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है। ओके, और सब भी है कि हम लोगों ने किया है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये सब चीज अभी हम लोगों ने प्रीवियसली कर ली हैं। तो अभी इन सारे प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करके इस लोग का इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आता है, ये चीज कैसे होता है। सो अब देखिए एक एक चीज देखेंगे। अगर हम लोग ने z1 लिया x प्लस आई y1, दैट इज x प्लस आई y1, z2 ले लेता हूं मैं x2 प्लस आई y2, ठीक है, z1 प्लस z2। इस प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख रहे हैं। तो z1 प्लस z2 इज z1 प्लस z2। रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ जाएगा, सो वी हैव x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। ओके, ये z1 प्लस z2 हो गया। हमने पहले क्या किया, जोड़ लिया। अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। सो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, जब हम कॉन्जुगेट, ये z1 प्लस z2 एक फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत फर्स्ट ही लेक्चर में हम लोगों ने किया था। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे तो एज पर द डेफिनेशन, जब हम z का कॉन्जुगेट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो यहां पे प्लस है, सो माइनस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, सो x1 प्लस x2 और माइनस आई y1 प्लस y2। यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि z1 प्लस z2 को पहले जोड़ा, फिर कॉन्जुगेट निकाला ना। अगर हम लोग, ये हमारा रिजल्ट आ गया, अगर हम लोग z1 का कॉन्जुगेट निकालें तो ये हो जाएगा x1 माइनस आई y1। अगर हम z2 का कॉन्जुगेट निकालें तो ये हो जाएगा x2 माइनस आई y2। अब हमें z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट करें तो क्या हो जाएगा, ये z1 प्लस z2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2। सो वी कैन राइट हियर x1 प्लस x2 और यहां पे माइनस आई y1 प्लस y2, ये हो गया। अब ये x1 प्लस x2 माइनस आई y1 प्लस y2 बेसिकली क्या है, बेसिकली z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है। सो वी कैन राइट हियर z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज नथिंग, दिस इज z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट एक साथ। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नाउ अगर हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम लोग यहां पे जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज कर लेते हैं किसका, वन का, जनरल किसका, वन प्रॉपर्टीज का। सो z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस सो ऑन 3 डॉट प्लस zn, अगर इस सभी का अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो क्या आएगा हमारा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन प्लस zn कॉन्जुगेट। ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज है, बहुत बार आपको इस प्रॉपर्टीज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम लोग निकालना चाहते हैं z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट। तो सेम चीज यहां पे करेंगे सॉरी, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर यहां से हम लोग इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे,
कि सेकेंड प्रॉपर्टीज के लिए हमें Z1 माइनस Z2 करना है. सो वी कैन राइट हियर Z1 माइनस Z2. सो X1 माइनस X2, क्लियर, X1 माइनस X2 ये रियल पार्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्लस I Y1 माइनस Y2. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये हो गया Z1 माइनस Z2. अगेन Z1 माइनस Z2, इसका अब हम कंजुगेट निकालेंगे. सो यहां पे जो पॉजिटिव साइन है I के साथ, ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर X1 माइनस X2 माइनस I Y1 माइनस Y2. ये कॉन्जुगेट हो गया. अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं. सो कैन वी राइट इट एज X1 माइनस I Y1 माइनस I Y1, ठीक है, माइनस X2 माइनस I Y2. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा. X1 के साथ माइनस I1 ले लिया और X2 के साथ ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस I Y2 हो जाएगा. नाउ बेसिकली ये है क्या, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z1. सो वी कैन राइट हियर दिस इज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट. आई होप ये भी चीज क्लियर हो गया होगा. बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे उसके बाद कॉन्जुगेट निकालेंगे, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर ऐड करेंगे, दोनों रिजल्ट बराबर होगा. सेम चीज डिफरेंस में भी होगा. अब है हमारा Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट. इस चीज को देखते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको यहाँ पे. ठीक है, सो यहीं पे हम सारा कुछ इरेज करके देख लेंगे एक एक करके ये चारों प्रॉपर्टीज. थोड़ा सा वीडियो मैं स्लो बता रहा हूं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा या फिर एक ही टॉपिक कवर हो पाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना. नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कवर कर लेंगे. सो Z1 इंटू Z2 करते हैं सबसे पहले. Z1 इंटू Z2, ठीक है. सो दिस इज X1 प्लस I Y1 इंटू X2 प्लस I Y2. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी हैव X1 X2, X1 X2, X1 के साथ X2 प्लस X1 Y2 और साथ में I, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया. अब I Y1 X2 और I इंटू I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 Y1 इंटू Y2. सो वी कैन राइट हियर X1 X2 माइनस Y1 Y2, ओके, माइनस प्लस I ले लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा X1 Y2 माइनस प्लस Y1 X2. ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. पहले भी हम लोगों ने किया था. सिंपल में हम लोग कहें कि Z1 इंटू Z2 का अगर मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, तो अगर ये स्टेप नहीं लिखना तो X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस I X1 Y2 प्लस YI Y1 X2. तो इस तरह से आपको याद भी आप इसको रख सकते हैं. ठीक है, नाउ अब हम Z1 कॉन्जुगेट निकालते हैं. सो वी कैन राइट हियर Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट. ठीक है, ये हमारा Z1 इंटू Z2 हो गया. तो थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं. सो वी कैन राइट हियर Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू X1 X2 माइनस Y1 Y2. और ये जो है कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. प्लस है तो माइनस I X1 Y2 प्लस Y1 X2. ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया Z1 इंटू Z2 का. नाउ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट. सो दिस इज इक्वल टू X1 माइनस I Y1 इंटू X2 माइनस I Y2. ठीक है, और इसी को सॉल्व करना, चलिए कर लेते हैं सॉल्व. सो वी हैव X1 इंटू X2 माइनस I X1 इंटू X2 माइनस I X1 Y2 माइनस I Y1 X2 minus I into I square is minus 1. So this is plus Y1 into Y2, right? So this is I square Y1 into Y2. So we can write here
वेट ए मिनट, यस, माइनस माइनस प्लस और आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस y1 इंटू y2। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। सो यहां से इसको अगर हम लिखें x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये रियल पार्ट को हम लोगों ने ले लिया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। सो माइनस आई, राइट, माइनस आई कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x1 y2 माइनस y1 प्लस y1 x2। और बेसिकली ये चीज क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये चीज ऊपर वाला ही है, दैट इज z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ओके, सो इस मल्टीप्लीकेशन को हम लोग जनरल में लिख सकते हैं, जनरल रूल में, ठीक है। इस कौन सा, ये वाला थर्ड वाला, z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू डॉट 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 zn, इस होल का अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। सो वी कैन राइट हियर z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट इंटू z3 कॉन्जुगेट डॉट 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 zn कॉन्जुगेट। और यहां पे थोड़ा सा और एक सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग कर ले, क्या कर ले कि अगर z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z3 इज इक्वल टू सारे zn किसके बराबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर है। सो नीचे वाला जो पार्ट होगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा हमारा, z, यहां पे इसको लिख लेते हैं यहां से। सो ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं z1 इंटू, ये हो जाएगा z जो है कितने बार मल्टीप्लाई होगा, zn तक। सो zn बार मल्टीप्लाई होगा तो z का पावर n कॉन्जुगेट। सो दिस इज इक्वल टू, ये z1 कॉन्जुगेट है, सो z कॉन्जुगेट टू द पावर n। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक z, दो z, तीन z, n z, तो n z n बार मल्टीप्लाई होगा, z टू द पावर n सारा का कॉन्जुगेट। और ये क्या होगा, z1 कॉन्जुगेट तो z कॉन्जुगेट अगेन z कितने बार, n बार, तो z कॉन्जुगेट n बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, तो आपको ये रिजल्ट भी ध्यान में रखना होगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड लास्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन के बारे में भी अब हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए जी, डिवीजन करते हैं। सो वी हैव z1 डिवाइड बाई z2 पहले निकालना है। सो z1 डिवाइड बाई z2, ये पहले निकाला, ब्लू से ही कर लेते हैं, सो ब्लैक से कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 डिवाइड बाई x2 प्लस i y2, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जब डिवाइड करेंगे तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे वाले z2 के कॉन्जुगेट से। सो कैन वी राइट इट एज x2 माइनस i y2 डिवाइड बाई x2 माइनस i y2, ये चीज हो गया। नाउ सी हियर, यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा x1 इंटू x1 प्लस i y1, ओके, इंटू x2 माइनस i y2, डिवाइड में हो जाएगा x2 प्लस i y2 इंटू x2 माइनस i y2। सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में एक साथ लिख दिया। नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 माइनस i x1 y2 प्लस i y1 x2 माइनस i इंटू i स्क्वायर माइनस 1, सो प्लस y1 y2। डिवाइड में क्या होगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो x2 स्क्वायर माइनस i y2 स्क्वायर। बस इसी तरह अलजेब्रा करना, आपको धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। सो यहां से x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, ओके। और यहां पे अगर हम प्लस साइन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2,
और डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। सो दिस इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये क्या आया z1 ओवर z2। सो कॉन्जुगेट ऑफ z1 ओवर z2, इसको डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, सो वी कैन राइट हियर x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, माइनस आई कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम चेंज करेंगे। सो वी हैव y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ z1 ओवर z2। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, तो यहां निकाल लेते हैं। सो z1 कॉन्जुगेट यहां से निकल लेते हैं, z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट। सो दिस इज इक्वल टू x1 माइनस आई y1 डिवाइड बाय x2 माइनस आई y2। ठीक है, कॉन्जुगेट कर लिया। अब इसे हमें इसके सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे वाले की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। सो x2 प्लस आई y2 डिवाइड बाई x2 प्लस आई y2। अब ध्यान से देखेंगे, x1 यहां पे क्या था x2 प्लस आई y2, या x2 माइनस आई y2, यहां पे x1 माइनस आई y1 है, यहां पे x1 प्लस आई y1। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा, नीचे तो यही चीज आ जाएगा क्योंकि नीचे क्या है x2 प्लस आई y2, x2 प्लस आई y2 और x2 माइनस आई y2, तो नीचे तो सेम है, ऊपर भी ये मल्टीप्लाई होके सेम चीज आ जाएगा। अभी देखिए क्या करते हैं इसको। सो वी कैन राइट हियर x1 इंटू x2 प्लस आई x1 y2, आई x1 y2 माइनस आई y1 x2 माइनस आई y1 x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज y1 इंटू y2 डिवाइड में नीचे सेम चीज है तो क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। नाउ रियल पार्ट क्या हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2। ओके, और डिवाइड में अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा प्लस आई x1 y2 माइनस y1 x2। ओके, x1 y2 माइनस y1 x2 डिवाइड में इसको यहां ले लेंगे, क्या चीज ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस है ना। सो दिस इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओके, नाउ ये हमारा z1 ओवर z2 कॉन्जुगेट है। अब देखिए यहां पे माइनस है लेकिन ये y1 इंटू x2 है, ये y1 इंटू x2 यहां प्लस में है, यहां पे माइनस में। सो अगर इसको ऐसे लिखें, सो दिस कैन बी रिटन एज x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अगर इसको हम माइनस आई लिखें तो ये हो जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइड में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्या चीज दोनों चीज सेम आ गया? यस, दोनों चीज सेम आ गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि z1 ओवर z2 कॉन्जुगेट, ये जो निकाला हमने ये किसके बराबर है, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, ये वाला रिलेशन फोर्थ रिलेशन। ठीक है, और इसके साथ हम लोगों ने दो अलग रिलेशन भी देखा। और भी कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज है। क्या कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज है? जेड कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, तो जेड कॉन्जुगेट ये हो जाएगा हमारा x प्लस आई वाई। सो दिस इज इक्वल टू जेड। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जेड प्लस जेड बार रियल पार्ट होता है, जेड माइनस जेड बार रियल पार्ट, ये सब कर चुके हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे जो चार प्रॉपर्टीज है और उसके साथ दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जनरल में लिखा था, उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे मॉडुलस का, और साथ में जब मॉडुलस का करेंगे तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को पूरा देखें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।